जिसे वजीर आजम बनना था उसे जेल में डाल दिया, बंगालियों पे ऑपरेशन कर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत दो हिस्सों में टूट गई, कट गई। किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी को सजा नहीं मिली, किसी को शर्म नहीं आई, कोई सजा नहीं, कोई जजा नहीं। अगर उस 16 दिसंबर के मुजरमों को सजा मिल जाती तो एपीएस 16 दिसंबर में आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा ना होता। जब इस मुल्क में बार बार आईन को पामाल किया जाएगा, जमहूरियत से खिलवाड़ किया जाएगा, जब असेंबलियों को बनाया और तोड़ा जाएगा, जब मेंबरों को जहाजों में भर भर कर मर्जी की हुकूमतें बनवाई जाएंगी, जब मुल्क बनाने वालों की औलादों को गद्दार, चोर और गैर मुल्की एजेंट करार देकर जेलों में डाला जाएगा, तो फिर 16 दिसंबर वापस आता है, फिर हमें मातम करना पड़ता है, फिर नौकरी नहीं मिलती, फिर रोटी पूरी नहीं होती, फिर गरीब की छत गिरती है, फिर मुल्क आगे नहीं जाता, फिर पूरी कौम कोलू के बैल की तरह दायरे का सफर करती है। आज 75 साल के बाद भी हम वहां क्यों खड़े हैं? एक आता है, बूट पॉलिश करता है, हुक्मरान बन जाता है। जब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो फिर उन्हीं को डसता है जो लेकर आते हैं। आज इस मुल्क की मकबूल क़यादतों को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये मोहरा इमरान खान नामी मुसल्लत किया गया। क्या बिगाड़ा था हमने 2013 में? याद करें 2013 से पहले क्या था, याद करें। 14 घंटे की लोड शेडिंग थी या नहीं थी, बताएं। इतना कमजोर नहीं जवाब चाहिए। और लोड शेडिंग थी कि नहीं थी, बोलो, आप भी बोलो। और सीएनजी स्टेशनों के सामने उनके बाहर 500 400 गाड़ियों की कतारें लगती थी कि नहीं लगती थी? वो दौर ना गैस मिलती थी, ना रोटी मिलती थी, ना बिजली मिलती थी। 2013 में आपके वोट की ताकत से नवाज शरीफ आया, यही लोग थे। हमने अल्लाह के फजल से बिजली पूरी की, गर्दशी कर्जे खत्म किए, IMF को खुदा हाफिज कहा। हम इस मुल्क में चाइना की मदद से CPEC का मंसूबा लाए। हमने पाकिस्तान के अंधेरों को उजालों में बदला, कारोबार का पहिया चलाया, सड़कें बनाई, BRT बनाई, ये बसें बनाई, रैपिड ऑरेंज लाइन चलाई, आपके शहरों की शक्लें बदली, पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, लीवर ट्रांसप्लांट के अस्पताल बनाए, गरीबों को अस्पतालों में मुफ्त दवाई का निजाम बनाया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई। हमने क्या गुनाह किया था? हम तो मुल्क को आगे लेके जा रहे थे। दुनिया ने माना कि अगर यही चलता रहा पाकिस्तान तो दुनिया की बड़ी माशी ताकत बन सकता है। फिर एक साजिश हुई, इस बहरूपिये को महात्मा बनाने की साजिश। एक गंदे आदमी को जो हर गंद करता रहा है, उस गंदे को कौम पर मुसल्लत करने की साजिश। उस साजिश में जज भी थे, उस साजिश में रियासती अदारों के आला अफसर भी थे। हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, मुझसे लड़ा इमरान खान, मुझे 350-400 वोटों से हराया गया, मेरे हल्के के टुकड़े कर दिए गए, 200 टीवी प्रोग्राम मेरे खिलाफ करवाए गए। चोर है, चोर है। हमें चोर बनाते हो। पाकिस्तान बनाने वालों को
जो अपना सब कुछ उधर छोड़ कर आए थे, हमें चोर बना दिया। जो मुल्क बचाना चाहते थे, जो मुल्क चला रहे थे, जो कारोबार का पहिया चला रहे थे, जो बिजली पूरी कर रहे थे, जो कतर से LNG के प्लांट के गैस लेके आए थे, लिक्विड गैस, ताकि ये लाइनें खत्म हो, जो एनर्जी के बहरान को खत्म कर रहे थे, जो रेलवे को चला रहे थे, जो कौमी अदारों को ठीक कर रहे थे, इसलिए कि नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता था, वो वोट की इज्जत की बात करता था। फिर पूरे मुल्क को उल्टा के रख दिया चंद लोगों की नापाक ख्वाहिशात ने। आज ना वो नापाक ख्वाहिशात बची, ना सहूलतकार बचे, एक एक करके सब चले गए। आपने हमेशा जाना होता है मगर तबाही करके जाते हैं। और ये बगल बच्चा, ये बच्चा जमूरा, ये झूठा महात्मा छोड़ गए, इसको आप और हम मिलकर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये कहते हैं असेंबलियां तोड़ेंगे। मुझे बताएं, असेंबलियां मजाक हैं? इलेक्शन मजाक होता है? उस पे एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, वक्त लगता है, पूरी कौम एक फैसला करती है। असेंबलियां टूटने के लिए बनती हैं, असेंबलियां कारोबार बिजनेस करने के लिए बनती हैं। लीगल बिजनेस के असेंबली बने, वहां कानून साजी हो, वहां कौम की किस्मत के फैसले हो, वहां इख्तलाफ करें, वहां इत्तेफाक करें, वहां बातचीत करें। ये तो हमसे बात नहीं करता था। कभी किसी सियासतदान को देखा है जो मुखालिफ से बात नहीं करता, जो मुखालिफ से मुकालमा नहीं करता? वो सियासतदान नहीं होता, और कुछ भी हो सकता है। इसने तो 4.25 साल हमारा रगड़ा निकाला और कौम का भी रगड़ा निकाला। तुम हमारा रगड़ा निकाल लेते, कौम का रगड़ा तो ना निकालते। आज रोता है डॉलर 224 पे पहुंच गया है। हम 105 पे डॉलर छोड़ के गए थे, 105 पे, तुमने 180 पे पहुंचाया। तुमने इतना कर्जा लिया 70 साल में जितना पाकिस्तान की सारी हुकूमतों ने नहीं लिया था। तुमने कर्जा लिया, किधर गया? कौन सी सड़क बनाई? कौन सा अस्पताल बनाया? कौन सा पुल बनाया? कौन सा शहर बनाया? क्या बनाया? आज कहते हैं इनसे मुल्क नहीं चलता। और चले कैसे? जितना तुम कर्ज ले गए हो उसकी किस्त देनी पड़ती है। अपना पेट काट के वो किस्त देते हैं। तुमने दोबारा IMF को पकड़ा, उनका प्रोग्राम लिया, बीच में छोड़ के भाग गया। ये भाग गया, दुनिया ने कहा हमने आना नहीं देना। IMF आगे आगे, हम पीछे पीछे, बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाए। उनको वापस ना लाए, दुनिया में कोई दोस्त मुल्क भी 1 टका नहीं देता। जब हम वापस ला रहे थे, शौकत तरीन इसका साथी, इसके गैंग का, वो हिदायत दे रहा था सूबों के वज़राए खजाना को, IMF को चिट्ठी लिखो, इनकी बात नहीं माननी। बेशर्मो, बेहयाओ, 22 करोड़ के मुल्क को दिवालिया करने की साजिश करते हो। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, 1000 रुपए की रोटी होती, 1000 से ऊपर का डॉलर होता। बताएं लोग क्या करते? हमें पता था हम क्या कर रहे हैं। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं। जब हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, हमें पता था मुश्किल है। हमें वारा खाता था इलेक्शन हो जाए। हर जिम्नी हम जीत रहे थे, हर जिम्नी ये हुकूमत के अंदर हार रहा था। लेकिन अगर हम भी भाग जाते, मुल्क को कौन संभालता? हमने सियासत दांव पे लगाई, रियासत बचाई। हमें अपने किए पे फख्र है, कोई नदामत नहीं है मेरे लोगों। हम इस धरती के बेटे हैं। इस धरती से इश्क करने वाले लोग हैं। इसके लिए जीते मरते हैं, यही दफन होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कहता है असेंबली तोड़ देंगे, किसे डराते हो? हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे।
तुम तोड़ोगे, हम नहीं रोकेंगे। हम नहीं नो कॉन्फिडेंस ला रहे। तोड़नी है तो तोड़ो, जाओ तोड़ो, जाओ तोड़ के दिखाओ। ये गीदड़, ये वो गीदड़ है, ठहरो सुनो, ये वो गीदड़ है जो कभी पिशावर छुपता है उनकी सूबाई हुकूमत के पीछे, कभी पंजाब की हुकूमत के पीछे। जो आदमी बनी गाला से वजीर आजम हाउस सरकारी हेलीकॉप्टर पे ऐसे जाए जैसे रक्षा चलता है, वैसे तो आदत ही नहीं है नीचे उतरने की। लोगों का माल खाने वाला कोई कारोबार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई आड़त नहीं, काम भी कोई नहीं, लोगों दियां जेबां ते नजर। ये आदमी हुकूमत के बगैर रहेगा। तोड़ो असेंबलियां, हम मुकाबला करेंगे। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, यह मेरी पार्टी पॉलिसी है। हम असेंबलियां तोड़ने के अमल की हिमायत नहीं करते। असेंबली कोई भी हो, मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें बड़ा शौक है, जाओ शौक पूरा करो। हम अदम एतमाद लेकर नहीं आ रहे। बात क्या है, मसले का हल क्या है, इस अदाब से कौम को कैसे निकालना है, उसका हल क्या है? उसका हल लड़ाई नहीं है। इमरान खान होश के नाखून लो, सहूलतकार चले गए, अगले गैर सियासी हो गए, आइन की हुक्मरानी कायम हो गई। बात को समझो, अब जहाज नहीं है, अब जहाज भरने वाले भी नहीं है, अब नैब का हथियार भी नहीं चलेगा, वो छुरी भी कुंद हो गई है। तुम 4 हुकूमतों के हुक्मरान हो। लोगों, ये अपोजिशन में नहीं है। खुदियां वालों, कोई अपोजिशन नहीं है। आजाद कश्मीर का हुक्मरान, गिलगित बिल्तिस्तान का हुक्मरान, पंजाब का हुक्मरान, खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान, 4 हुकूमतों का हुक्मरान। तुम जाओ, इन 10 महीनों में लोगों की खिदमत करो। ये टूटी हुई सड़कें, ये सीवरेज का पानी और पीने का पानी, ये मिला हुआ गलीज निजाम, इसको बदलो। पंजाब के अस्पतालों में दोबारा शहबाज शरीफ की तरह दवाई मुफ्त करो, लोगों की खिदमत करो, फिर इलेक्शन में हमारे मुकाबले में आओ। लेकिन तुम तो गंडासा चलाना चाहते हो, तुम तो लड़ना चाहते हो। लड़ाई पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई हमारे गले डाली, तो जब भी लड़ाई हमारे गले डली है, हमने टिका के ढोल बजाया है, ढोल बजाएंगे पूरा, पीछे नहीं हटेंगे। अब भी वक्त है। इमरान खान, अब फैसला सियासतदानों के हाथ में है। अब इल्जाम किसी फौजी जर्नैल पे लगाने का यह वक्त नहीं है, क्योंकि वो आइन के नीचे काम कर रहे हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं। अब जो तबाही हुई या बेहतरी हुई, वो सियासतदानों के खाते में पड़ेगी। अब भी वक्त है। जिद छोड़ो, कौमी असेंबली में वापस आओ। जिद छोड़ो, पंजाब के लोगों की खिदमत करो, केपी की खिदमत करो, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में काम करो। फिर इलेक्शन आएगा, हम एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन, कारकर्दगी का मुकाबला कर लेंगे। ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त मुल्क बचाने का है, महंगाई से लड़ने का है, गुर्बत से लड़ने का है, लाकानूनियत से लड़ने का है। दहशतगर्दी फिर हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है, उसका मुकाबला करने का है। ये नहीं होना चाहिए मुल्क के 2 सूबे सैलाब में डूब जाएं और तुम जलसे करो, तुम गालियां दो, खुद करो कुछ ना और हमें काम ना करने दो। आप सब देख रहे हैं, इस मीडिया के जरिए पूरी कौम सुन रही है। बहुत सुन लिया, बहुत बर्दाश्त किया, जवाब नहीं दिया। ये खराबी होगी, अब भी हदूद में रहेंगे, तहजीब नहीं छोड़ेंगे। अब भी मशवरा देते हैं, कौमी असेंबली में आओ,
वहां हमारा मुकाबला करो। सूबाई हुकूमतों को कहो कि काम करें, आओ कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। इल्जाम से, बहतान से, झूठ से, नारों से, वादों से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को मुदब्बर सियासी क़यादत चाहिए। मुल्क चलाना 22 करोड़ का बच्चों का खेल नहीं है, मस्खरों का खेल नहीं है, ये दरबारियों का खेल नहीं है। ये कोसने देने से नहीं चलेगा। मिल बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे अपने शहरों को फिर से हमने आबाद करना है, कैसे कारोबार का पहिया चलेगा, कैसे दोबारा तारीकियों को रोशनियों में बदलना है। इसके लिए जितनी मर्जी एक दूसरे की शक्ल पसंद ना हो, बात करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। ये तदब्बुर की बात है। आओ मिलकर मुल्क बचाएं। और अगर तुम नहीं चाहते मैदान लगाना है तो लगाओ मैदान, मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अज़ीमुश्शान वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर कसूर के अवाम को मुबारकबाद पेश की। साथ ही साथ कहा कि सियासत में लोगों की खिदमत ना हो तो वो सियासत नहीं, फ़िरौनियत होती है। 2014 में आज के दिन सानहा APS हुआ, आज भी दिल दुखी है। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की जमहूरी निज़ाम की मजबूती में मुज़म्मिर है। मुस्लिम लीग नून अपने साबिक़ा दौर में मुल्क को इंधरों से निजात दिलाई, मुल्क में मौसर मोटरवेज समेत लातादाद तरक्याती मनसूबों के जाल बिछाए। कसूर में वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने दौर में माशी पहिया रोककर मुल्क पर बहुत बड़ा जुल्म करके गया। इमरान खान ने मुल्क को रिकॉर्ड कर्ज की दलदल में धकेला। इमरान खान ने असम्बली और इंतखाबात को मजाक समझ रखा है। इमरान खान 22 करोड़ अवाम के मुल्क को दिवालिया कर